हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। आज हम हाजिर है लेकर द्विघात समीकरण, जो क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज का ये क्लास। देखिए, द्विघात समीकरण। ठीक है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को समझते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द्विघात समीकरण क्या होता है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो। ठीक है। बराबर क्या होगा, जीरो। लेकिन आपको याद रखना है कि जहां ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, जहां ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है। आपको याद रखना है द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तभी वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको क्या बताना है। तो एक्स स्क्वायर के क्या गुणांक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, तो ए लगा हुआ है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। इसी तरह ठीक है, एक्स का गुणांक क्या 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 है। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं आपको, तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, बी, है ना। तो एक्स का गुणांक क्या हो गया आपको, बी। क्या हो गया, बी। लेकिन सी की बात किया जाए तो सी क्या है, तो सी एक अचर पद है। कैसा पद है, अचर पद है। ठीक है ना। सी एक अचर पद है, इसमें कोई भी एबीसीडी का कोई लेटर प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए। जैसे जैसे हम मैथ में आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूला अवगत कराते जाएंगे, ताकि दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इतना ही से आपको आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में और शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब नीचे जो दिया गया है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आपको बताया द्विघात समीकरण का शर्त क्या होता है। अब उसी आधार पर बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस वन, ये स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना बाबू, ये क्या है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये दो गुना में नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो आपको बता देते हैं कि ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर पर टूटेगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab, और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है। और इसी पे क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे। तो देखिए, तोड़ते हैं, यानी कि क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर, है ना। यानी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और प्लस के आपको 2, और ए की जगह क्या है, एक्स, तो एक्स, और बी की जगह क्या है, एक, तो क्या लिखेंगे, एक। और प्लस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी बी की जगह कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। और बराबर देखिए, यहाँ 2 को x के साथ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, 2x। और 2 को -3 के साथ गुना करिए, क्या हो जाएगा, -6। कोई दिक्कत, नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अब इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 गुना x गुना 1, सबको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, 2x, तो 2x लिखेंगे। और प्लस क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। ठीक है। और इसको बराबर से इधर लाएंगे, तो आपको पता है कि जब बराबर के से पार करता है तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है 2x, तो इधर के क्या बन जाएगा आपको, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है। और ये माइनस का 6 है, तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और बराबर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x, और 2x से 2x तो चला जाएगा, 2x बचा कहाँ, है कि नहीं। 2x से 2x चला गया, चला गया कि नहीं चला गया, घट गया। अब देखिए, 6 और 1 कितना हो गया, 7, और बराबर क्या आ गया आपके पास, जीरो। क्या आ गया, जीरो। अब बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का शर्त देखिए क्या होता है। इसको बड़ा है एकदम बेसिक तरीका से आपको लिख के बताते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जीरो के रूप में व्यक्त व्यक्त करने पर, याद रखिएगा, व्यक्त करने पर, बड़ा आसान तरीका से बता रहे हैं आपको। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस तरीका से। ठीक है। तो व्यक्त करने पर देखिए, ए बराबर, ए बराबर, तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ अगर कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है,
वन तो है ना, तो ए का मान क्या आ गया आपके पास, तो कहें कि सर वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि बी का मान पूछ रहा है, तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, यानी बी बराबर क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। और सी बराबर क्या होगा बताइए, और सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर क्या दिया हुआ आपको, 7 दिया हुआ है कि नहीं, 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। क्या होता है, ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर 7 प्राप्त होता है। देखिए ध्यान रखिए, चूंकि 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 ए नॉट इक्वल टू 0 है, हम बताए थे ना, ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ए 0 के बराबर नहीं है, अतः अतः यह क्या होगा, द्विघात द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। समझ गए, जब ऐसे आप लिखिएगा लैंग्वेज में ना, तो एग्जामिनर समझेगा कि सच में कहीं ना कहीं बच्चा बहुत अच्छा तरीका से अध्ययन किया है। ठीक है, ये पूरा तरीका है। ठीक है, एक नंबर भी काटने के चांस नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं आपका काट सकता है। समझे बात को, तो क्या लिख दिए, ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, इसी रूप में तो इसको व्यक्त किए हम। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर 7 प्राप्त होता है। चूंकि ए बराबर 0 नहीं है, यानी ए जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। समझे, चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 2, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या है, 2x, और इधर देखिए बराबर -2 को 3 के साथ गुना करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा ना, और -2 को माइनस एक्स के साथ गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या लिखेंगे हम, 2x। होगा कि नहीं होगा, चलिए अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या, 2x। ठीक है, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में देखो प्लस में, यानी कि प्लस का 6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 0। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा 0। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर -2x और -2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस क्या 6 और बराबर क्या 0। अब बताइए कि द्विघात समीकरण है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है और a बराबर 0 नहीं है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं हम क्या, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बाकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अतः द्विघात समीकरण है। शर्त देख लें, ठीक है, अगर शर्त को फॉलो करें, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 से ज्यादा पावर है, अगर 2 से कम पावर है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि x माइनस 2 है ना, तो इसको देखिए गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला x के ये दोनों में गुना कीजिए। ठीक है, तो x को x से गुना किए तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को प्लस x से गुना किया तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको कीजिए गुना, ये वाला 2 है -2, इसको पूरा से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 को 1 से गुना करें क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। ठीक है, और देखिए -2 को 1 के साथ गुना किएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2, होगा ना, बराबर। इसी तरह फिर यहाँ से कीजिए, देखिए x को दोनों से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x को 3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। ठीक है, -1 को x से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस का x, और -1 को 3 से गुना कीजिए क्या होगा, माइनस का 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, अच्छा देखिए तो दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर है ना, और बरोबर में इसको काट दे क्या यहाँ पे, हाँ सर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखिए दो, इसको घटा देते हैं हम, सिंपल सी बात देखिए कि क्या है, 2x में से 1x चला गया तो क्या बचा, यहाँ माइनस का x बचेगा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 2 बचा, और बराबर ध्यान दो, यहाँ क्या बचा आपके पास, 3x में से 1x चला गया
तो क्या बचा आपके पास, 2x बचा, ठीक है, और माइनस का क्या बचा, 3 बचा, ठीक है, बचा कि नहीं बचा, हाँ सर बचा। अब ध्यान दो, इसको इधर ला दो आप, कोई दिक्कत है, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का x और माइनस का 2, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या, 0, ठीक है। अब देखिए इसको घटा देते हैं, तो माइनस का x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x होगा, हाँ सर, और 3 में से माइनस 2 चला गया, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं ना है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है कि नहीं। अगर इसको आप प्लस में भी करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो इसको माइनस कॉमन कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम, x 3x और -1 और बराबर 0 भी लिख सकते हैं। कब, जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तब, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना ही लिख दो। तो अब बताओ कि यह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो बात समझो, है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। अच्छा, इस रूप का है, नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा या नहीं है। देखिए यह जो है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, किस रूप का है, ए नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, समझ गए बात। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, तो x को यहाँ फिर से वही हाल करना है, x को करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, 2x के साथ, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x² होगा, x को फिर गुना करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, करेंगे ना 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा बताइए, आपको हो जाएगा प्लस का x, -3 को 2x से गुणा करें क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, और -3 को 1 से गुणा करें क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर, यहां भी देखिए x और x को गुना करें क्या हो जाएगा, x², ठीक है, और यहाँ x को 5 से गुना करें क्या हो जाएगा का 5x होगा। चलो इन सबको इधर ला दो बराबर को, ठीक है, तो 2x² प्लस देखो 6x है और 1x है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 5x और -3 इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, -x² और ये माइनस क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या, 0 होगा। अब देखो ध्यान देने वाला बात क्या है, 2x² -5x और -5x कितना हो गया, माइनस का 10x हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ माइनस का 3 बचा, कितना बचा, 3, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 3 बराबर क्या होगा, 0, ठीक है, -3 बराबर का 0, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ x² था, तो 2x² में से 1x² चला गया, तो यहाँ पे x² बचेगा, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x² बचेगा, ध्यान देना है, यहाँ 2x² है और यहाँ पे माइनस का x² है, तो 2x² में से 1x² लगे, x² बचा, तो x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए लिखे क्या यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण इस रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, है द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x, तो सबसे पहले देखिए इसको लिख देते इसी तरह से, 2x माइनस का 1, और यहाँ 2 को x के साथ गुना कर क्या हो जाएगा, 2x होगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, बराबर, देखिए यहाँ क्या आपको x और प्लस क्या 5, और यहाँ क्या आपको x और माइनस क्या 1 हो गया इस रूप का। देखिए
अब 2x को 2x से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है, फिर से 2x को -6 में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए -1 को 2x से गुना करें, क्या हो जाएगा माइनस का 2x। और -1 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 6 होगा, क्योंकि माइनस में इसका हो जाएगा प्लस। बराबर इधर देखिए, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा x²। x को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा माइनस का x। और 5 को x से किया, क्या हो जाएगा प्लस का 5x। और 5 को -1 से किया, क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या लिख देते हैं 4x²। देखिए -12x और -2x कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 14x हो जाएगा। हाँ सर, और ये प्लस का क्या बचेगा 6 बचेगा। अब इनको इधर ला के माइनस में कर दो, क्या बचेगा ये माइनस का x² हो जाएगा, होगा। अब देख लो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस 5x था, यहाँ -x, तो यहाँ क्या बचा 4x बचा था ना, तो 4x इधर चला आया तो क्या बचेगा माइनस का 4x और प्लस का क्या 5 बराबर 0। अब देखो 4x² में से एक x² चला गया, यहाँ देखो 4x², यहाँ x², तो चला गया तो क्या बचा आपके पास 3x² -14x और -4x क्या हो गया माइनस का 18x हो गया, माइनस का 18x। अब देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 11, तो प्लस कितना आ गया 11 और बराबर क्या हो गया 0। क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ तो है, क्यों है, क्योंकि यह ax² और प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का है ना, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। और a बराबर 3 है, b बराबर -18 है और c बराबर क्या है 11 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे है x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए, और ये लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, x-2 का होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए x-2 का ही क्या है होल स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए x² प्लस का 3x और प्लस का 1 और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि होगा क्या x² माइनस क्या होता है 2ab, तो -2ab और प्लस का क्या b²। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए देखिए यहाँ हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा 1 और बराबर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा ये x²। देखिए 2 दूनी के 4 यानी कि माइनस का 4x और प्लस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों तरफ x² है कि नहीं, ये कट जाएगा। हाँ सर ये कट गया, इधर क्या बचा आपको 3x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x और प्लस क्या 1 होगा। अब इसको इधर ला दो, क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में 4x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो 3x और 4x कितना हो जाएगा आपके पास 7x, एक एक है ही, ठीक है, और -4 में से एक चला तो क्या बचा माइनस का 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है ये नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है नहीं, बात समझ में आया। द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का ही नहीं है इसमें नहीं है। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न पर। आगे है a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल का टूटेगा, ठीक है ना, यानी कि x और प्लस 2 का क्या लिखा हुआ है पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, पावर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, पावर 3 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए अब इसको तोड़ते हैं, तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं आपको। ठीक है, यानी कि a और प्लस बी
का होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिए क्या होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और इंटू में क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, दो तीन फॉर्मूले होते हैं, इससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है? हाँ सर, चलिए देखिए अब इसको बनाते हैं हम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए तो तोड़ते हैं, एक जाए क्या है एक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2 का क्यूब होगा प्लस क्या होगा 3 इंटू एक जगह कितना है एक्स, बी की जगह कितना है 2 और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2x को एक्स स्क्वायर से गुना किए। ये बाद में जो लिखा हुआ है ना ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, टाइपिंग मिस्टेक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2x को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो क्या हो गया आपको बताइए 2x क्यूब, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2x होगा। अब ध्यान दीजिए इसको हल करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3x, अब 6x हो जाएगा ना, प्लस का क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ क्या है x प्लस 2 है, ठीक है, और बराबर देखिए 2x क्यूब और माइनस का 2x। समझिएगा ध्यान से, अब देखिए तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। देखिए 6x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर होगा। अब 6x को प्लस 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 12x होगा, हाँ सर होगा। अब देखिए इधर से इसको लान देते इधर क्या हो जाएगा माइनस का कर दे 2x क्यूब, ठीक है, और एक हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। अब ध्यान दीजिए ये माइनस 2x क्यूब है, अब x क्यूब है तो एक तो चला जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा आपको माइनस का x क्यूब बचेगा, हाँ सर। अब बड़ा पावर कितना है 6, तो 6 लिखा हुआ कितना प्लस का 6x स्क्वायर है कि नहीं, तो लिख दे प्लस का 6x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब 12x वाले को देखिए, तो देखिए 12x और 2x कितना हो गया 14x हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 बचा हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 और बराबर क्या 0 हो गया ना। अब बताइए कि द्विघात समीकरण है, अधिकतम पावर 2 से ज्यादा है कि नहीं है, 2 से ज्यादा कितना है यानी कि 3 है। तो बताइए कि यह जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है ना। अतः अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है या नहीं होगा, समझ में आया बात, नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए ये प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, और इधर क्या फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स माइनस 2 के होल क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स माइनस 2 का क्या है होल क्यू है, होल क्यू। तो इसको निकाल लेंगे किस फॉर्मूला पे ए माइनस बी के होल क्यू पे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ए क्यू यानी कि ए क्यू और माइनस होता है बी क्यू यानी कि माइनस का बी क्यू और माइनस होता है क्या 3 ए बी और इंटू क्या ए माइनस बी, ये माइनस वाला है ना, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 लगा दे उस फॉर्मूला पे, ध्यान दीजिए। अभी क्या हो जाएगा आपको एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का क्या 8, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 2। ध्यान दे रहे बाबू, तो एक्स क्यू
-4x² -x+1 बराबर x³ ठीक है, और -8। अब देखो -6 को x से गुना करें क्या हो जाएगा, माइनस का 6x², -6 और +2 गुना क्या हो जाएगा, -6 और -2 गुना करके हो जाएगा प्लस का 12x होगा। अब इन सारे को इधर लेके चले आओ। अब सिंपल से देखोगे तो कुछ कटने वाला है, तो सर x³ से x³ तो चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब देखो क्या बचा इधर, माइनस का 4x² और माइनस का x+1। अब इनको इधर ला देते हैं, तो देखिए माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, होगा। ये माइनस में तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। हाँ सर, 12 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिए, तो -4x² है और प्लस का 6x² है, तो इसमें से चला जाएगा कितना, 4x²। तो क्या बचेगा आपके पास, 2x, यानी क्या लिखेंगे, 2x² लिखेंगे, ठीक है। अब x वाले को देखते हैं, यहाँ -12x है और यहाँ -x है, तो क्या होगा बताइए, कि माइनस का 13x होगा। हाँ सर होगा। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 9, यानी प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये है कि नहीं है ना। क्यों, क्योंकि देखेंगे कि यह ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। तो यहीं तक रखते इस वीडियो को, फिर इसमें कुछ बचे हुए हैं, ठीक है ना। 4.1 के दूसरा भी है, तो उसमें 4-5 वीडियो होंगे, छोटे छोटे पार्ट में करके देते हैं आपको, ताकि आपको बड़ी अच्छा सा समझ में आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।